नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सेकेंड ईयर वालों के अभी प्रैक्टिकल होने हैं 5 अगस्त और 6 अगस्त 2024 को। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए हम इम्पोर्टेंट संभावित प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। कौन कौन से संभावित क्वेश्चंस हैं, कैसे उनका डायग्राम बनाना है, क्या लिखना होता है। और वैसे तो एक डिटेल वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखनी होती है और क्या क्या उसकी प्रोसेस रहती है। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। आईटीआई एग्जाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही आपको सेकेंड ईयर में थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ओरिजिनल उनके प्रीवियस पेपर सब हल करवा रखे हैं। आईटीआई एग्जाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देखो। थ्योरी में 150 नंबर का मटेरियल पूरा आपको, थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, ड्राइंग, पूरा सेट 75 क्वेश्चंस का इतना मटेरियल दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। समय निकाल कर उस वाले को भी आप जरूर देख कर आना। अभी हम प्रैक्टिकल के लिए बात कर लेते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि हर साल डीजीटी ना आईटीआई में बिल ऑफ मटेरियल के लिए एक लिस्ट भेजते हैं कि आपको ये मटेरियल तो आवश्यक रूप से चाहिए। इससे क्या है कि हम प्रैक्टिकल का ना एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर आपको संभावित प्रैक्टिकल ही बता रहे हैं। ये सेकेंड ईयर वालों का बिल ऑफ मटेरियल है इस साल का, जिसमें आपसे क्या मंगवाया गया है, मतलब आईटी वालों से क्या मंगवाया गया है। डायोड मंगवाए गए हैं IN 4007, जो नॉर्मल हमारा PN जंक्शन डायोड होता है वो। 8 डायोड मंगवाए हैं एक ट्रेनी के लिए। तो संभावित सी बात है, डायोड मंगवाए हैं तो क्या बनवाएंगे, रेक्टिफायर बनवाएंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ बनवाने से रही। 8 मंगवाने का मतलब है ज़्यादातर ब्रिज रेक्टिफायर की पूरी संभावना, वो भी डबल डायोड वाला। तो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और भी क्वेश्चन सब संभावित बनेंगे। देखो, एक PCB भी मंगवाई है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक, यानी एक PCB पर आपको डायोड और पुर्जे और इन सबको फिट करवाएंगे वो, और कोई नहीं, इनपुट आउटपुट के टर्मिनल और वो सोल्डरिंग वगैरह करवाएंगे। इसके बाद में ट्रेड से रिलेटेड टूल जैसे प्लायर, पेचकस, ये सब, और इक्विपमेंट और एसेसरी, बाकी एसेसरी जो और आपको चाहिए। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस हम टेंटेटिव आपके लिए लेकर आए हैं, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस पर ले चलता हूँ, वहीं पर डायग्राम बनवा दूंगा। ये क्वेश्चन भी हमने वहीं ले लिए हैं, उसका भी करवा देंगे। ये है जो वो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हमने तैयार किए हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2024 के लिए है। ठीक है, एक एक करके बताते हैं। देखो, आपके लगभग 2 सेमेस्टर को मिलाकर एक साल पूरा बनाया गया है। एक सेमेस्टर ऐसा है जिसमें आपके मशीन वाले चैप्टर है, और दूसरा वो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और AC/DC ड्राइव, कंट्रोल पैनल, वायरिंग और वो वाला चैप्टर है। तो ये मानकर चलें कि दोनों में से 2 प्रैक्टिकल तो कम से कम बनते ही बनते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है इलेक्ट्रिकल वालों बच्चों के लिए मशीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मशीन वाले में से 2 प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं आपको। तो आ जाइए कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला जो हमने लिया है ना, वो है DC मशीन के टर्मिनल की टेस्टिंग। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो टाइटल डालना होता है। प्रैक्टिकल कैसे करना है वो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ना वही पूरा भैया टूल्स एंड इक्विपमेंट ये लिखना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए वो भी आपको लिखना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान करना होगा। ठीक है ना। तो मशीन की टर्मिनल टेस्टिंग आप टेस्ट लैंप से भी कर सकते हो और मल्टीमीटर उससे भी कर सकते हो। मल्टीमीटर मान लो, चलो ओम मीटर में डाल करके भी कर सकते हो। सिंपल एक ही डायग्राम में सारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको 3 डायग्राम कम से कम बनाने हैं। DC मशीन लिख दिया, जनरेटर मोटर नहीं लिखा, सीरीज शंट कंपाउंड नहीं लिखा, तो आपको क्या करना है, एक कंपाउंड मोटर के टर्मिनल बनाने हैं। ठीक है, कंपाउंड मोटर के 3 टर्मिनल होते हैं। मार्किंग आपको नहीं दिखानी है, अगर आप चाहो तो फिर दिखा देना मार्किंग। शंट वाले टर्मिनल E1 E2 से दिखाना। D1 D2 सीरीज वाले होते हैं। A1 A2 आर्मेचर के टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इन टर्मिनल्स को आपको एक टेस्ट लैंप से कनेक्ट करके दिखाना है। टेस्ट लैंप में आपको फ्यूज व्यूज सब दिखाने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पर फ्यूज दिखाना है, यहाँ पर स्विच दिखाना है, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब आपको इसको ना दो सब के साथ कनेक्टेड दिखाना है। एक डायग्राम में यहाँ कनेक्टेड दिखाओगे, दूसरे में यहाँ कनेक्टेड, तीसरे में यहाँ पर। ठीक है, और नीचे जो प्रोसीजर लिखना है, विधि लिखनी है ना, उसमें आपको लिखना है। और चाहो तो एक ही डायग्राम एक बार तो ये बना दो, और दूसरी बार डायग्राम जो है ना, ये सीरीज फील्ड शंट फील्ड के साथ बनाओ, जिसमें लैंप को चमकते हुए दिखा देना ऐसे। ये लैंप की लाइट ग्लोइंग मानी जाती है। मतलब एक डायग्राम में तो सीधा बना देना, और एक ऐसा ही डायग्राम और बनाना, तार को D1 D2 या E1 E2 के साथ कनेक्ट कर देना और लैंप को ग्लो करते हुए दिखा देना।
अब नीचे पूरी विधियाँ लिख देंगे कि एक सीरीज टेस्ट लैंप लेंगे या लिया हमने और बारी बारी से प्रत्येक टर्मिनल्स पर लगाया। आर्मेचर के टर्मिनल्स पर आर्मेचर का कम प्रतिरोध होने के कारण लैंप अधिक प्रकाशित होगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध भी शंट फील्ड की तुलना में बहुत कम होने के कारण वहाँ पर भी लैंप अधिक प्रकाशित होगा, परंतु आर्मेचर की अपेक्षा कम प्रकाशित होगा। शंट फील्ड के टर्मिनल्स पर लैंप डिम प्रकाशित होगा। बहुत अधिक प्रतिरोध होने के कारण शंट फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं और लैंप डिम प्रकाशित होगा। ये मतलब विधि के रूप में आपको लिखना है। बताओ बात समझ में आई क्या? डायग्राम समझ में आया क्या? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कंपैरिजन यही करना है, कम प्रतिरोध है इसलिए सबसे तेज जलेगा, इस पर थोड़ा सा कम डिम जलेगा और इस पर सबसे डिम प्रकाशित होगा। अगर वाइंडिंग वगैरह सब कुछ सही है तो E1 E2 के टर्मिनल कौन से थे याद रख लेना। अब आ जाते हैं, अगर स्टार्टर के साथ चलाने की बात की जाएगी ना तो शंट मोटर का क्वेश्चन आएगा भाई, और ये डायग्राम आपको अपनी बुक से ही देखना है। शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है और डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज तो बड़ा आसान होता है, चाहो तो A1 A2 के सिरे चेंज कर देना। A1 A2 में जिसको प्लस माइनस मिल रहा था तो माइनस प्लस कर देना, चाहो तो E1 E2 कर देना। प्लस माइनस मिल रहा था तो माइनस प्लस कर देना, क्योंकि हम मोटर की डायरेक्शन किससे बदल सकते हैं? फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन बदलकर या फिर आर्मेचर करंट की डायरेक्शन बदलकर। 3 पॉइंट स्टार्टर का पूरा स्टार्टर बनाना है। मोटर में भी फील्ड और आर्मेचर दोनों दिखा करके बाहर 4 टर्मिनल दिखाने हैं। सप्लाई भी आपको दिखानी है प्लस माइनस दोनों। अरे वो जो आपको दिखाए ना फेज न्यूट्रल वाला, तो उसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, वहाँ पर फेज न्यूट्रल ही है, वो सिंगल फेज सप्लाई लेकर डायग्राम दिखा रहे हैं। जब इसका डायग्राम दिखाओ ना तो इनपुट डीसी सप्लाई दे रहे होते हैं आप, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों में फ्यूज दिखाने हैं और डीसी है, और यहाँ पर फेज न्यूट्रल की जगह प्लस माइनस लिखना है। ये बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं कई बार, यहाँ फेज न्यूट्रल लिख देते हैं। ये आप मोटर को सप्लाई दे रहे हो डीसी, वो जो हम सप्लाई दे रहे थे ना वो टेस्ट लैंप को सप्लाई दे रहे थे पिछले डायग्राम में, जो प्लस माइनस हमने लिखा था, हाँ प्लस माइनस ही आएगा। तो ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप अपनी बुक में, प्रैक्टिकल बुक में, या जो अभी आपको करवाया गया था क्लास में, वहाँ से देखना ज़रूर और इसको अच्छे से कवर करके जाना। देखो हमारा यहाँ जो टारगेट है ना वो ये है कि आपको संभावित प्रैक्टिकल बता दिए जाए तो भी ठीक है, यानी अगर प्रैक्टिकल के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि कौन कौन से संभावित है तो भी पर्याप्त है। तो अगला जो इसी क्रम में अपने पास आएगा ना वो आएगा 3 फेज स्क्विरल केज का। स्लिपिंग मोटर की बजाय मुझे लगता है स्क्विरल केज ज़्यादा ज़रूरी है। उसके सवाल आएंगे या तो ड्यूअल स्टार्टर, ड्यूअल नहीं तो स्टार डेल्टा के साथ भी दे सकता है यार, स्टार डेल्टा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा मानना ये है कि स्क्विरल केज मोटर का ड्यूअल और स्टार डेल्टा दोनों के साथ कनेक्शन अच्छे से पढ़कर जाना, ज़्यादा संभावना इसकी है। मैंने बहुत अच्छे से इसके डायग्राम आपको कई बार बताए हुए हैं, अब भी आपको मिल जाएगा, ज़रूर आप इसको देखिएगा। कनेक्शन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, 4 काम करने होते हैं। अच्छे से डायग्राम बनाना है ड्यूअल स्टार्टर का, सब कुछ प्रोवाइड हमने करवाया हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा इसीलिए आपको शेयर कर रहा हूँ, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और सिंपल डायग्राम है इसका, तो मैंने न जाने कितनी बार बनवा रखा है। M3 फेज करके यहाँ मोटर को अर्थ दिखानी है ना, और फिर यहाँ से वो 3 फेज सप्लाई लेकर आएंगे, 3 फेज सप्लाई से वहाँ कॉन्टेक्टर और वो सब दिखाने ही है ना, ओवरलोड और वो ड्यूअल स्टार्टर का पूरा सेटअप बनाना है। बन जाएगा डायग्राम, कोशिश करना। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बाकी करना तो पूरा है ही, प्रोसेस पूरी ध्यान रखनी है। और उसके बाद नंबर 4 है सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद फिल्टर सर्किट। ठीक है ना, इसका मैं फटाफट से बना करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये ईजी है। फिल्टर सर्किट दिखाना ही है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, और ध्यान रखें अगर आपको 2 डायोड वाला देता है ना तो भी आपको डायग्राम में एक ही दिखाना है, ये ध्यान रखें। डायग्राम में 2 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी और इसी तरह से हो, रट लो इसको। कई बार हमने देखा है बच्चे इन दोनों को तो यहीं रखते हैं लेकिन इनको यहाँ कर देते हैं, तो उल्टे हो जाएंगे, हाफ वेव की तरह ही काम करेगा। अगर चेंज कर रहे हो फिर सबका चेंज करो, इन दोनों का ऊपर कर दिया तो फिर इन दोनों का नीचे करो, लेकिन क्यों लफड़ा करना है, इतना ही ध्यान रखो ना। यहाँ पर सिंगल फेज AC की सप्लाई दे दो, AC सप्लाई देते समय इसकी इनपुट वेव फॉर्म दिखानी है, ध्यान रखना। यहाँ से आउटपुट निकलेगा DC का, ठीक है ना, तो यहाँ पर DC की वेव दिखा दो पल्सेटिंग। अब फिल्टर सर्किट दिखाओ। अगर फिल्टर नहीं लिखा हुआ आए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पाई टाइप फिल्टर को ही दिखाएं,
और यहाँ पर आउटपुट डीसी में लोड जोड़ करके डीसी दिखा दो यूँ, एकदम फ्लैट तो मत दिखाना। पाई टाइप भी कहते हैं कि 95% ही शुद्ध डीसी करता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बनाना है, अच्छे बनाना थोड़ा। इनपुट की वेव फॉर्म, फिर आउटपुट पल्सेटिंग डीसी की वेव फॉर्म, फिर शुद्ध डीसी की वेव फॉर्म, यहाँ पर लोड कनेक्ट करके दिखा देना, ठीक है। डायोडों में D1 D2 D3 D4 नाम लिख देना, इनपुट ऐसी ये वो सारा लिखना है। इन सब के डायग्राम्स और अच्छे से देखना। मुझे ये 4 प्रैक्टिकल समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। और MG सेट का अगर आ सकता है तो आ जाए, ये बड़ा प्रैक्टिकल बनता है, नहीं देंगे मेरे हिसाब से। भाई MG सेट को चलाओ और जोड़ करके दिखाओ, AC से DC कन्वर्ट करके दिखाओ, आउटपुट वोल्टेज को वेरी करके दिखाओ, तो ज़्यादा हो जाएंगे मुझे लगता है। ज़्यादातर वो पहले 4 प्रैक्टिकल है उनमें से ये है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की पूरी संभावना है जहाँ तक ये वाला है, क्योंकि रॉ मटेरियल में इसका नाम आया है, तो हम ज़्यादा संभावना इसी की मान सकते हैं। अपडेट इतना ही था। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करो यार, अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।